नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि झारखंड में क्या है, आप कहेंगे झारखंड में भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, विस्थापन है और न जाने क्या क्या है। आप यह भी कह सकते हैं कि झारखंड में सरना सनातन का संग्राम है, झारखंड में कुर्मी जाति का आदिवासी दर्जे के लिए संग्राम है। न जाने आप क्या क्या कहेंगे यदि मैं पूछूं आपसे कि झारखंड में क्या है। लेकिन झारखंड में एक और चीज है, आपको पता है, खबर भी आपको मिली। अच्छा, आप ही बताइए कि एक महीना में कितने दिन होते हैं। आप भी कहीं काम करते होंगे और महीने में सैलरी मिलती होगी। ऐसे तो अमूमन झारखंड में जो लोग रहते हैं डेली वर्कर होते हैं, लेकिन जो लोग काम करते हैं वो महीने में, एक महीने में उनके लिए कितने दिन होते हैं। आप कहेंगे 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। नहीं भाई, आपका आंकड़ा दुरुस्त नहीं है। झारखंड में एक महीना में 15 दिन ही होता है। मैं कोई लाल बुझक्कड़ नहीं हूं, आऊंगा बतलाऊंगा क्यों मैं कह रहा हूं कि झारखंड में 15 दिन में ही एक महीना पूरा हो जाता है। और यह कारनामा झारखंड में हुआ है। कल हमारे वरिष्ठ साथियों ने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, और वह खबर क्या थी? खबर थी कि जिस तरीके से बोकारो, हजारीबाग और तमाम जिलों से ट्रेजरी घोटाला, वेतन मद का घोटाला की खबर आई, उस पूरे घोटाले को बेहद ही संतुलित शब्दों में संकलित करते हुए हमारे वरीय साथी शकील जी ने और उनके साथ सुरजीत जी ने आपके सामने उसकी पूरी कहानी, आप कहें कि पूरा पोस्टमार्टम पेश कर दिया था। और खबर क्या थी कि डाटा बेस, आप भी यदि किसी कर्मचारी को रखते हैं, अपने काम पे रखते हैं, 10 लोगों से ही काम करवाते हैं, घर बनाते हैं या दूसरे खेत खलिहान का काम करवाते हैं, तो कागज पे लिखते हैं ना कि अमुक दिन अमुक व्यक्ति ने एक काम किया। सरकार भी एक डाटा बेस रखती है, मास्टर डाटा, जहां कर्मचारी का डेट ऑफ बर्थ, उसकी ज्वाइनिंग, उसका सैलरी डिटेल, ये सारे चीज होते हैं। और ये होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। उसका लॉगिन भी कोई अरे गहरे के पास नहीं होता। जो आला दर्जे के अधिकारी होते हैं वही उन्हीं के पास उसका लॉगिन होता है। लेकिन खेल कहां हुआ? खेल यह हुआ, कुछ मास्टर जो डाटा था, बेस था, उसमें ही छेड़छाड़ कर दी गई। और एक कर्मचारी, जब उसके डिटेल में आप जाएंगे तो लगे आपको समझ में आएगी कि जो एम्प्लॉय मास्टर डाटा है या डाटा बेस है, 2023 का डाटा, 2026 का डाटा में एक बड़ा अंतर है। कल हमारे सहयोगी ने इस खबर को आपको ब्रेक किया था और खबर बताई थी कि एजी की रिपोर्ट के अनुसार उस डाटा बेस में छेड़छाड़ करते हुए 2175 कर्मियों के डेट ऑफ बर्थ में बदलाव कर दिया गया। उसी तरह से डेट ऑफ ज्वाइनिंग में 5037 कर्मियों का डेट ऑफ ज्वाइनिंग में बदलाव किया गया। और कुछ ऐसे कर्मी भी थे जिनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में बदलाव किया गया। ये तमाम तरह की कहानियां आपने कल सुनी होगी और यह भी सुना होगा कि बोकारो में 15 करोड़ 98 लाख रुपए तत्कालीन एसपी के खाते में गए और जनवरी में उस खाते को डिलीट कर दिया गया। मैं ये कहानी इसलिए समझा रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा हूं कि कल का ये वीडियो आपने नहीं देखा हो तो पहले उसे देख लें। देखने के बाद आज की कहानी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि झारखंड में 15 दिन ही होते हैं। आप तो महीना दिन काम करते हैं तब आपको सैलरी मिलती है ना, पर झारखंड में इस तरह की कहानियां भी सामने आई है कि महीने में 2-2 बार सैलरी ली गई है। कई विभाग ऐसे हैं जिन्हें महीनों से पेमेंट नहीं मिलता, सैलरी मद में पैसे नहीं होते। कुछ ऐसे भी हैं जहां महीने में 2-2 बार पेमेंट दे दिए गए। तो चलिए, लाल बुझकड़ी नहीं करते हुए मैं सीधा सीधा मुद्दे पर आता हूं। दरअसल है क्या कि महालेखाकार ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा और पत्र में कहा कि 33 में से अब तक 14 ट्रेजरी से वेतन मद में फर्जी निकासी या दोहरी वेतन मद में दोहरी निकासी का मामला सामने आया है। इसमें हजारीबाग है,
बोकारो है, रांची है, देवघर है, पलामू, गोड्डा, जमशेदपुर, तेनुघाट, गुमला, चाईबासा, महेशपुर, खूंटी, सरायकेला, रामगढ़ का नाम भी है। इन सभी ट्रेजरी से कुल 31 करोड़ 47 लाख 46,877 रुपए की निकासी हुई है। देखिए भाई, यह नोटों का पहाड़ है, पहाड़। कहा मैं शुरू किया था कि झारखंड में क्या है, तो भूखमरी है, गरीबी है, विस्थापन है, कुपोषण है। और कहा यह 31 करोड़ 47 लाख 46,877 रुपये की निकासी हो गई। महालेखाकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गुमला जिले के ट्रेजरी से लगनू राम, अब तक हम लोग कहते नहीं थे ना कि झारखंड को किसने लूटा, बाहरियों ने लूटा। देखिए, ये लगनू राव के नाम पर जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक की जो अवधि है उसमें 29,39,000 रुपए की निकासी की गई। और यह राशि जो है पालकोट गुमला स्थित एसबीआई खाते में खाता जो खोला गया था वहां से खाता में ट्रांसफर किया गया। यह भी डबल सैलरी यानी दो वेतन मद में दोहरी निकासी का मामला है। एक ही महीने में लगनू राव को दो दो बार पेमेंट मिला। एक महीने में जो दो दो बार पेमेंट लेने वाले हैं, अब पता नहीं उनमें कौन सा हुनर रहा होगा या क्या विशेष योग्यता रही होगी, ये तो आप ही समझ सकते हैं। पर दोहरा वेतन लेने वालों में, एक ही महीने में दो दो बार वेतन लेने वालों की जो सूची है, थोड़ा उसको देख, लंबी सूची है। डीएसपी नौशाद आलम ने एक महीने में 2 बार वेतन लिया। डीएसपी राजेश यादव ने एक महीने में 2 बार वेतन लिया। डीएसपी मणिभूषण प्रसाद ने एक महीने में 2 बार वेतन लिया। डीएसपी मुकेश कुमार महतो ने एक महीने में 2 बार वेतन लिया। सिपाही, अब तो डीएसपी की बात कर रहे थे, अब सिपाही जी की भी कहानी सुन लीजिए। सिपाही राकेश कुमार चौधरी ने एक महीने में 2 बार वेतन लिया। सिपाही अशोक संजय ने एक महीने में 2 बार वेतन लिया। सिपाही चंदन कुमार तिवारी ने एक महीने में 2 बार वेतन लिया। सिपाही अरविंद यादव ने एक महीने में 2 बार वेतन लिया। सिपाही शंकर राम ने एक महीने में 2 बार वेतन लिया। और सिपाही सुरेंद्र कुमार राम ने एक महीने में 2 बार वेतन लिया। यदि तमाम नामों को आप पढ़ें और जेहन में रखें तो अब तक जो हम लोग कहते रहे झारखंड को बाहरियों ने लूटा, नहीं भाई, थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। अपने लोग भी कम नहीं हैं, जो खाटी आदिवासी मूलवासी लोग हैं अब ये भी परांगत हो गए हैं। और जो नाम आपको हमने सुनाया, देखिए उसमें कौन लोग हैं, 2 बार पेमेंट लेने वाले। कहा आप महीना दिन काम करते हैं, आपको तो पेमेंट भी नहीं मिलता 31 तारीख को या फिर 1 तारीख को, 2 तारीख को। ये वैसे जनाब हैं जो महीने में 2 बार वेतन लेते हैं। चलिए आगे बताते हैं आपको। सरायकेला ट्रेजरी से तुलसी सोय नाम के व्यक्ति ने के नाम पर 21,22,000 रुपए की निकासी। सरायकेला ट्रेजरी से तुलसी सोय नाम के व्यक्ति के नाम पर 21,22,000 रुपए की निकासी की गई। यह निकासी जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक की अवधि में की गई। और लगनू राम की कहानी तो आपको मैंने पहले बताई थी। लगनू राम और तुलसी सोय दोनों के नाम पर निकासी के लिए 2 अलग अलग पे आईडी का इस्तेमाल किया गया। महालेखाकार ने सरकार को भेजे पत्र में सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक ही महीने का वेतन 2 बार लेने की जानकारी दे दी। इस सिलसिले में भेजे गए एक पत्र में एक ही महीने का 2 बार वेतन लेने वालों में सिपाही, डीएसपी और सहायक शिक्षक सहित अन्य लोग हैं। नवंबर 2021 से नवंबर 2025 तक की अवधि में एक महीने का 2 बार वेतन लेने वालों में कुल 614 कर्मी है। यानी पूरे झारखंड में 614 लोग ऐसे भी हैं जिनका महीना 15 दिन में पूरता है। भले ही हमें और आपका एक महीना में 30 दिन होता हो या 31 दिन होता हो, कभी कभी 31 का भी महीना होता है, कभी ऐसा भी होता है 28 का महीना होता है।
लीप ईयर और इसका जो खेल चलता है। लेकिन ऐसा सुना आपने कि 15 दिन का महीना हो? लेकिन झारखंड में 614 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका महीना 15 दिन में पूरा जाता है। इन कर्मचारियों को दोबारा वेतन देने में 7 करोड़ 67 लाख रुपए की निकासी की गई। इन 614 कर्मचारियों को 2 बार वेतन देने का काम एक ही डीडीओ द्वारा किया गया है। डीडीओ कौन? डीडीओ जिनके फाइनल सिग्नेचर से वेतन की निकासी होती है। यदि डीडीओ साइन नहीं करें तो वेतन मद का पैसा नहीं निकल सकता है। इसके अलावा दुमका में पदस्थापित सहायक शिक्षक शैलेजा नंद झा ने अगस्त 2023, सितंबर 2023, जनवरी 2024, मार्च 2024 तक का वेतन 2 बार लिया। पहली बार इस अवधि का वेतन 3,64,000 जुलाई 2024 में लिया। इसके बाद फिर इसी अवधि का वेतन दिसंबर 2024 में ले लिया। जिला कल्याण पदाधिकारी सहायक शिक्षक के डीडीओ थे। इसी तरह राजेश कुमार नामक एएसआई ने अक्टूबर 2024 का वेतन 2 बार लिया। सुश्री अन्नू कुमारी नामक चपरासी ने जुलाई 2024 का वेतन 2 बार लिया। अब समझ जाए, चपरासी से लेके एसपी डीएसपी तक ये पूरा बिल्कुल इक्वालिटी है। यहाँ सिपाही में और एसपी डीएसपी में भाई बिल्कुल समानता है, सब मिलजुल करके ही कर रहे हैं। पलामू एसपी कार्यालय में जनवरी 2024 से 2025 तक की अवधि में पलामू में 10 लोगों ने 1 महीने का वेतन 2 बार लिया। इसमें 6 सिपाही और 4 डीएसपी साहब हैं। इन्हें कुल 5,15,000 रुपए का अधिक भुगतान किया गया। अब हम आपको बताते हैं कौन कौन ट्रेजरी से झारखंड में दोहरा वेतन निकासी का मामला आया है। हजारीबाग में 19 करोड़ 34 लाख रुपए, बोकारो में 5 करोड़ 12 लाख रुपए, रांची में 1 करोड़ 67 लाख रुपए, देवघर में 1 करोड़ 59 लाख रुपए, पलामू में 1 करोड़ 11 लाख रुपए, जमशेदपुर में 38 करोड़ 92 लाख रुपए, तेनूघाट में 35 करोड़ 11 लाख रुपए, गुमला में 28 करोड़ 39 लाख रुपए, चाईबासा में 26 करोड़ 21 लाख रुपए, महेशपुर में 24 करोड़ 25 लाख रुपए, खुट्टी में 22 करोड़ 45 लाख रुपए, सरायकेला में 21 करोड़ 22 लाख रुपए और रामगढ़ में 17 करोड़ 37 लाख रुपए। तो यह तस्वीर है। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा था कि आपका महीना कितने दिनों का होता है? आपका महीना तो 30 दिन का होता है, कभी 31 दिन का होता है, कभी 29 दिन का होता है। लेकिन भाई ये 614 कर्मचारी ऐसे भी हैं झारखंड में जिनका महीना 15 दिनों का होता है। आप अभी आपका विषय है, आप समझे। यदि लूट कहा जाए तो क्या सिर्फ किसी सिपाही, किसी डीएसपी की मिली भगत, या यह सब कुछ एक व्यवस्थागत त्रुटि का नतीजा है? निश्चित रूप से इसकी जांच चल रही है। जांच के परिणाम, जांच का जो रिजल्ट आएगा उस पर हमारी भी निगाहें होगी। लेकिन जिस तरीके से, जैसा कि मैं कल बताया कि कर्मचारियों का जो डाटा बेस होता है उसमें छेड़छाड़ की गई, उसके डेट ऑफ बर्थ में छेड़छाड़ किया गया। 2175 कर्मचारी ऐसे थे जिनका डेट ऑफ बर्थ ही बदल दिया गया और डेट ऑफ बर्थ बदल करके उनकी निकासी कर ली गई। 5037 कर्मचारी ऐसे निकले जिनका ज्वाइनिंग डेट बदल दिया गया। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि डाटा बेस बेहद सुरक्षित होता है किसी भी सरकार का, किसी भी संगठन का, और उसका जो लॉगिन होता है वो आला अधिकारी के पास होता है, किसी 4th ग्रेड कर्मचारी के पास उसका लॉगिन नहीं होता है। तो यदि डेट ऑफ बर्थ में यानी डाटा बेस में छेड़छाड़ करके निकासी की जा रही है तो मामला किस हद तक गंभीर है इसे समझा जा सकता है। और यदि 614 कर्मचारी ऐसे हैं जो उस सूबे झारखंड में हर 15 दिन पर पेमेंट ले रहे हैं, यानी महीना में 2 बार पेमेंट ले रहे हैं, इसे किस रूप में हम देखें? यानी लूट का नाम दें या जन कल्याण का? यह सिस्टेमेटिक लूट है या वेलफेयर स्कीम है? मुझे लगता है
जो सवाल हमारे दिमाग में कौंध रहे हैं, आपके दिमाग में भी कौंध रहा होगा। लेकिन इन कौंधते सवालों को आप भी सोचिए और हमारी तरह आप भी उस जांच का इंतजार कीजिए जो इस वेतन मद में दोहरी निकासी के लिए, आज ट्रेजरी घोटाले के लिए जो जांच कमेटियां बनाई गई हैं, उसका नतीजा क्या आता है और क्या वाकई करप्शन की सिस्टम को दुरुस्त किया जाता है, कोई ऐसा सिस्टम लाया जाता है कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सके, या फिर कुछ और होता है। आपकी तरह मेरी भी निगाहें इस पर जमी होगी। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।